Good morning, student. Today we discuss the hard water and soft water. कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस क्या होती है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, देखिए नाम से पता चल रहा है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर थी। ये सॉलिड की तरह नहीं होंगे जो अपीयरेंस दिखेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ साल्ट की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से ये हार्डनेस की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब इस हार्डनेस की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए हार्ड वाटर की, कि हार्ड वाटर क्या है। तो हार्ड वाटर, वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विथ सोप रिडली इज कॉल्ड द हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। यानी कह रहा है कि ऐसा वाटर जिसमें अगर हम सोप को घोलें तो वो सोप क्या करेगा, उस वाटर के साथ लेथर यानी फ्रोथ यानी झाग नहीं देगा। यानी विच डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विथ सोप, सोप के साथ अगर झाग नहीं देता है तो उसको कहते हैं हार्ड वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे सी वाटर, वेल वाटर, लेक वाटर और रिवर वाटर। ये ऐसे वाटर हैं जो सोप के साथ इजीली फ्रोथ या लेथर नहीं देते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। दूसरा हमारे पास है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि वाटर विच गिव्स लेथर विथ सोप रिडली इज कॉल्ड द सॉफ्ट वाटर। यानी कि ऐसा वाटर जो सोप के साथ लेथर देता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। जैसे रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, ईटीसी। तो आपको समझ में आया कि जो सोप के साथ झाग देगा इजली वो सॉफ्ट वाटर, और जो सोप के साथ इजली झाग नहीं देगा वो होगा हार्ड वाटर। मैंने आपको टाइप्स बता दी कौन कौन सा आपके हार्ड वाटर है, कौन कौन सा आपके सॉफ्ट वाटर। देखिए अब बात करें कि ये हार्डनेस होती क्यों। तो काजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस का कारण क्या है। हार्डनेस ऑफ वाटर is due to presence of calcium and magnesium ions in the form of hydrogen carbonate, chloride and sulfate। यानी जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है किसकी वजह से होती है कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के। और ये किस फॉर्म में होते हैं, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट के फॉर्म में, क्लोराइड्स के फॉर्म में और सल्फेट के फॉर्म में होते हैं। तो चाहे कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट प्रेजेंस हो, चाहे कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड प्रेजेंस हो, चाहे कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंस हो, वो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हार्डनेस तो हो गई किसकी वजह से। अब हार्डनेस परमानेंटली होती है, टेम्पररी होती है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखेंगे, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ये हार्डनेस ऑफ वाटर को। एक आपका होता है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। देखिए टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, एक हुआ टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा हुआ परमानेंट हार्डनेस। यानी हार्डनेस कुछ समय के लिए रह सकती है और एक ऐसी हार्डनेस होती है जो परमानेंट रह सकती है। तो ये क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, ये हम एक एक करके अब देखेंगे। तो अब देखिए हम बात करेंगे टेम्पररी हार्डनेस। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी जो टेम्पररी हार्डनेस होती है किसके प्रेजेंस होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मतलब CaH3O का होल ट्वाइस या MgHCO3 का होल ट्वाइस। इन दोनों यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंस होंगे तो ऐसा वाटर क्या होगा, ये आपका टेम्पररी हार्डनेस होगा। अब देखिए टेम्पररी हार्डनेस कैन रिमूव बाई फॉलोइंग टू मेथड्स। अब देखिए हार्डनेस हो गई तो ऐसा नहीं कि हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, इस हार्डनेस को हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस मेथड से रिमूव कर सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। एक आपका है बाई बॉइलिंग मेथड और दूसरा आपका है क्लार्क मेथड। यानी बॉइलिंग मेथड और क्लार्क मेथड से हम अपने टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे
by boiling. When temporary hard water is boiled, the bicarbonate of calcium and magnesium decompose to form insoluble carbonate, which are filtered off. Filtrate is soft वाटर। अब ये कह रहे हैं कि जो टेम्पररी हार्ड वाटर है इसको हम बॉइल्ड करेंगे, ठीक है। बॉइल्ड करेंगे तो जो बाइकार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ये डिकम्पोज कर जाएगा और क्या बनाएगा, सॉल्युबल, यानी फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। जब इनको हीट करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिलते हैं, जिनको हम फिल्टर ऑफ कर लेते हैं, यानी छान के अलग कर लेते हैं। तो जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है वो सॉफ्ट वाटर का हमको मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, CaHCO3 को हीट करेंगे तो CaCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा, CO2 प्लस H2O निकल जाएगा। इसी तरीके से आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, MgHCO3 का होल ट्वाइस, जब इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा MgCO3, प्रेसिपिटेट हुआ CO2 प्लस H2O। यानी देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रहा है और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट है। इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेट कर लेते हैं और जो फिल्ट्रेट यानी फिल्टर ऑफ कर लेंगे, यानी अलग कर लेंगे। तो जो फिल्ट्रेट हमारे पास बचेगा वही हमारा क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, इसकी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कितने टाइप्स के हार्डनेस हैं, टेम्पररी और परमानेंट। तो टेम्पररी हार्डनेस किस साल्ट के प्रेजेंस से होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, और इसको रिमूव कैसे करते हैं, जिसमें एक मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा मेथड हमारे पास है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड, अब इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसको कॉमर्शियल मेथड भी कह सकते हैं। बहुत लार्ज स्केल पे अगर हमको हार्ड हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलना है तो इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी दिस मेथड इज यूज्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल, यानी इस मेथड को हम कॉमर्शियल स्केल पे यूज करते हैं। अब देखिए commercial scale. In this method, calculated quantity of slack lime यानी calcium hydroxide is added. The bicarbonate forms insoluble carbonate which are filtered off. अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको बहुत लार्ज स्केल पे अगर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में करना है जिसमें टेम्पररी हार्डनेस है, तो इसमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी यानी फिक्स क्वांटिटी लाइम स्टोन को ऐड करते हैं। तो ये लाइम स्टोन क्या करता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट कर देता है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों में प्रेसिपिटेट कर देता है। और इस तरीके से हमारा जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर होता है, जो टेम्पररी हार्डनेस को शो करता है, वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो मेथड हुए जो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। एक हमारा हुआ बाई बॉइलिंग और दूसरा आपका होता है क्लार्क मेथड। इसीलिए देखिए पहले के ज़माने में जब आरओ और कोई और दूसरी चीज़ें नहीं होती थी फिल्ट्रेट करने के लिए प्रोसेस गांव में, तो लोग क्या करते थे, जो हमारे पास वाटर स्टोर होता था, बरसात का पानी या कुएं का पानी, कहीं का पानी, बरसात के टाइम में पानी बॉयल करके पीते हैं। आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मॉर्निंग में उठते हैं, अभी देखिए ठंडी स्टार्ट हो गई, ठंडी या स्टार्ट होने वाली है, तो ठंडियों में लोग हॉट पानी गर्म करके पीते हैं। तो यानी अगर मान लीजिए कुछ हार्डनेस होगी भी तो वो हार्डनेस क्या होगी, अपने आप रिमूव हो जाती है, लोग फ्रेशनेस महसूस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बॉयल और कालगन दो प्रोसेस है जिसमें हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं
हमारा अगला जो हार्डनेस है वो है परमानेंट हार्डनेस, यानी जो हार्डनेस रिमूव नहीं कर सकते, एक परमानेंट यानी हमेशा बना रहता है, जिसको बॉयल करके हम रिमूव नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस देखेंगे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड अगर प्रेजेंस है वाटर में तो ये परमानेंट हार्डनेस को शो करते हैं या परमानेंट हार्डनेस को बनाए रखते हैं। जैसे CaSO4 एंड MgSO4 या CaCl2 एंड MgCl2, ये साल्ट प्रेजेंस होगा जिस वाटर में, वो वाटर आपका हार्ड वाटर होगा और ये सोप के साथ इजीली लेथर नहीं देगा। इट कैन नॉट बी रिमूव बाय द बॉइलिंग वाटर, यानी इसको अगर आप बॉयल भी करते हैं तो ये क्या होगा, ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कैसे होगा, इट कैन रिमूव बाय द फॉलोइंग मेथड। अब यहाँ पे हम कुछ मेथड देखेंगे जिससे हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा के साथ इसको ट्रीट करते हैं। वॉशिंग सोडा का मतलब सोडियम कार्बोनेट। ऑन एडिंग sodium carbonate to hard water, soluble chloride and sulfate are converted into soluble carbonate which are filtered off। अब कह रहे हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को हम हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो जो क्लोराइड्स होते हैं, सॉल्युबल क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो उसमें वाटर में होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इनसॉल्युबल कार्बोनेट में, जिसको हम क्या करते हैं, फिल्टर ऑफ कर लेते हैं और फिल्ट्रेट हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। अब देखिए CaCl2 प्लस Na2CO3, यानी वॉशिंग सोडा को ऐड किए तो सोडियम क्लोराइड और CaCO3 मिल गया। अब ये CaCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसको किनारे हम कर देंगे। अब मैग्नीशियम सल्फेट है Na2CO3, तो Na2SO4 और MgCO3, ये इनको हम फिल्ट्रेट कर लेंगे, हमारा क्या होगा, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास है कैलगॉन मेथड। क्या है, कैलगॉन मेथड। पहला वाला हमारा क्लार्क मेथड था, ये हमारे पास कैलगॉन मेथड है। ठीक है। अब कैलगॉन होता क्या, पहले इसको समझेंगे। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट फॉर्मूला होगा Na2PO3 इज कॉल्ड कैलगन, यानी कैलगन फार्मूला क्या होगा, Na2PO3 का 6, ये आपको कहलाएगा कैलगन। ऑन एडिंग इट द हार्ड वाटर, कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस फॉर्म्स soluble complex salt, calcium and magnesium remain in the solution in the form of complex ion। अब कह रहा है कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यानी कैलगन को जब हार्ड वाटर में हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाएंगे। अब सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स साल्ट हमारे उसमें वाटर में प्रेजेंट रहेंगे और हमारा वाटर क्या होगा, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। 2CaCl2 प्लस Na2Na4PO3 का 6, इसको सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बोलेंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Na2Ca2PO3 का 6 प्लस NaCl। ये आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा सोडियम का। क्या बनेगा, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Na2Ca2 और PO3 का 6। दूसरा हमारे पास है 2MgSO4 प्लस Na2Na4PO3 का 6 बनेगा हमारे पास Na2Mg2PO3 का 6 प्लस 2Na2SO4, यानी ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो हमारे वाटर में प्रेजेंट होंगे और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो आज हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा किसका, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए।
इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, कुछ ऐसे भी मेथड होते हैं जिनसे आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को भी यूज करके हार्डनेस ऑफ वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा हार्डनेस ऑफ वाटर, उसके रीजन क्या है और उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग मेथड है हम उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।